विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा। और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, जज को अगर मोटी रकम दे दो तो कितने भी सच्चे बयान देते रहो। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करे ऐसे दामादों का क्या होगा। माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानकारी दगा करे, जानने वाला दगा करने लगे। जानकार ही दगा करे उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। भैया यहाँ ब्राह्मण देवता पहुंचे। हेलो, कलश वाली सभी कन्याएं खड़ी हो जाएं और ध्यान दें। मनोज कुमार भैया लखुना वाले, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप जहां भी हों परीक्षित महाराज जी के पास में आ जाएं। मनोज भैया लखुना वाले, आप जहां भी हों परीक्षित जी के पास में आ जाइए। कलश वाली कन्याएं सभी खड़ी हो जाएंगे। बंधु इधर ब्राह्मण पहुंच गए। बोले आए गए, बोले हम आए हो बेहू आए। रथ खड़ो है मंदिर के पीछे, आप जाओ। तो रुक्मणी सज धज के तैयार वही। सज धज के जब रुक्मणी तैयार वही, रुक्मणी की मैया ने जवाब दो बिटिया, आज तो तैयार वही बैठी, आज तो कोई काम नहीं, कल विदा होवेगी। क्या बात है। रुक्मणी बातें बनाई कि बोली मैया जय समझ ले बिटिया आज ही जा रही है।
रुकुम एक तरफ अपनी फौजें खड़ा कर देता है, एक तरफ शिशुपाल की फौजें खड़ी हैं। यहाँ रुक्मिणी सज के सहेलियों के साथ में गौरी माँ का पूजन करने के बहाने निकली। अच्छा, ये शिशुपाल कह के आया था कि अगर मैं रुक्मिणी को न ला पाया तो दोबारा चंदेरी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये जब वापस आया था तो उसने एक नगर बसाया था भोजकट नाम का, जो भरथना के नाम से विख्यात है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ रुक्मिणी जब मंदिर में पहुंची, गौरी माँ का पूजन किया, रथ भगवान का खड़ा है। जिस हाथ में कंकन बंधा था उसी हाथ को रुक्मिणी ने ऊपर उठा दिया। भगवान ने सारो दे के रुक्मिणी को बुलायो। आगे जाए के रुक्मिणी भगवान को बहाने से कहती है तनिक मुरली दिखाओ। भगवान बोले बंसी नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तू ना जाने देवी कुबेर के घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने मुरली के नाम कटाए धरो है। शेष ने काटी, महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है, विष्णु जी ने छेद करे और नारद जी ने देख धरी है। सो मांग रही हमसे मेरे अरवन खरवन की बसरी। बहुत महंगी है मुरलिया। हाथ को इशारा दे के रुक्मिणी पकड़ के रथ पे चढ़ी। मैं से सहेलियां दौड़ी, रुकुम भैया को जवाब दिया, भैया रुकुम, बहन तो गई। एकदम से शिशुपाल आगे बढ़े। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अरे कान्हा को पकड़ो। बलिदाऊ को लगा कि कृष्ण को बड़ा समय हो गया, अब तक नहीं आए, तो हल और मूसल उठाए के बलिदाऊ भैया पहुंचे। रुक्मिणी को रथ पे बैठो देखो। बलिदाऊ बोले, ए कान्हा, मना किया था कि किसी लड़की से बात मत करना, तू नहीं माना, लड़की साथ में ही ले आया। भगवान बोले तो तुम्हें क्या लगे रहो, हम जबरदस्ती लाए, ये तो अपने मन से ही आई है। हमने तो बहुत मना करी, मत चलो, जे ना मानी तो जवाब दो। रुक्मिणी से पूछी कि आप अपने मन से आई हो या फिर ये जबरदस्ती लाया है? रुक्मिणी बोली मन से ही आए भैया, जबरदस्ती की तो कोई बात ही ना है, हमें यहाँ से ले चलो। बलिदाऊ बोले अगर मन से आई है ना तो ये धान हमारे मूसल के लिए बहुत कम है, मैं सबको परास्त कर दूंगा। रुक्मिणी बोली युद्ध मत करो, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले चलो। रुकुम पीछे से दौड़ा और जवाब दिया कि ऐसे कैसे ले जा सकते हो? अरे मैं कोई घर में घुसने वाली औरत नहीं हूं जो मेरी बहन को आप ऐसे ही उठा के ले जाओगे। तुम्हें पता है, मैं जानता हूं कि अब तक कन्हैया माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया। खड़ा हो। भगवान बोले खड़े है ही जाओ। युद्ध की तैयारी हुई। जब युद्ध हुआ है तो बलिदाऊ ने फौजों को परास्त किया। रुकुम को पकड़ करके जब जमीन पे मारा है, कृष्ण ने इशारा दिया इसे जान से मार दो। जैसे ही जान से मारने की धमकी दी तो झपट के रुक्मिणी ने कन्हैया के पांव पकड़े। क्या कर रहे हो नाथ? भैया पे हाथ मत उठा देना, आप भैया पे हाथ मत। क्यों? बेचारा है, बधुआ भी है ना, तो तुम्हारा चेहरा है और बूढ़े पाप की निशानी है, मत मारो भाई, मेरा है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन बीरन पे हाथ उठा दिया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अरे ओ नाथ, ये रुक्मिणी आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर जीवन पर्यंत में कभी मैं मुझे मायके आना होगा तो मैं किस मुख से मायके आऊंगा? क्योंकि आप भैया को मार के यहाँ से मुझे ले जाओगे तो मुझे कोई अपनी चौखट पे खड़ा नहीं होने देगा। आप भैया को छोड़ दो। और पाए पकड़े हैं रुक्मिणी और कृष्ण से हाथ जोड़ के बोली तुम्हें ना पता भैया का होवे नाथ, मत मारो
बिरन को नाथ बखत सुदे भैया खियावे एक सुदे आवे सावन महीना एक सुदे राखी किन बांधू हाथ भगत सुदे भैया खियावे अरे एक सुदे आवे मंडप नीचे एक सुदे हम किन पे पहने बात भगत सुदे भैया खियावे अरे एक सुदी आवे कार्तिक महीना हम किने खवावे दोल भगत सुदी